जम्मू कश्मीर विधानसभा के हंगामेदार दृश्य के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख और आतंकी फंडिंग मामले में दोषी यासीन मलिक की बात करते हैं, जिसे रिहा कराने के लिए पाकिस्तान से एक चिट्ठी आई है। पाकिस्तान में यासीन मलिक की पत्नी है मुशाल हुसैन मलिक। उन्होंने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। मुशाल हुसैन मलिक ने इस पत्र में अपने पति को बेकसूर बताते हुए उनसे यासीन मलिक का मामला संसद में उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से यह भी कहा है कि वो यासीन मलिक की रिहाई के लिए प्रयास करें, क्योंकि उनका मानना है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में योगदान दे सकते हैं। पाकिस्तान में बैठी हुई मुशाल हुसैन मलिक को अचानक जम्मू कश्मीर की शांति की इतनी चिंता होने लगी है कि वो देश के नेता विपक्ष से अपने शौहर की रिहाई की अपील करने लगी। मुशाल हुसैन मलिक ने सोशल मीडिया पर जो पत्र पोस्ट किया उसमें लिखा कि यासीन मलिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। यासीन मलिक को ICU में ट्रांसफर करने की जरूरत है। यासीन की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। दरअसल टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराया गया यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए 2 नवंबर से भूख हड़ताल पर है, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पति की चिंता हुई और उसने एक पत्र राहुल गांधी को लिख दिया। मुशाल की इस चिट्ठी में बीजेपी को अपने लिए राजनीतिक लाभ का अवसर दिख रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल किए हैं। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जो बोला वो आप खुद सुनिए। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? राहुल गांधी ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के ही दौर में हमारा कश्मीर जल रहा था। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन करने की नौबत आई थी। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल गांधी जी के दौर में कश्मीर के नौजवानों से रोजगार छीना गया था। इसीलिए वो राहुल गांधी के पास गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट नहीं है। तो हम कभी अलगाववाद के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हमेशा बांटने की राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। देखिए, कोई भी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो उसका ऑफिस या वो लीडर एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि क्या है कंटेंट, उसका क्या है। मुझे मेरे नोटिस में ना, मैंने अभी ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ। अगर वो जब मैं पढ़ूंगा उसको कि क्या कंटेंट है, उसके बारे में इस पर रिएक्शन दूंगा। उनकी उम्मीद राहुल गांधी के साथ ही है, मुशाल मलिक की, तो वो उन्हीं को लिखेंगे। और ये उनके भी जिसे कहते हैं कैरेक्टर को, चेहरे को दोहराता है। ये आतंकवादियाँ जो अपनी सेहत का जिसे कहते हैं हालचाल उनको बताते हैं, ये अपने आप में चिंतनीय है, निंदनीय भी है। और आज कांग्रेस एक्सपोज्ड है, जिसे कहते हैं जनता के सामने। इस यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में रहती हैं और मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का दावा करती हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक भी रह चुकी हैं, यानी पाकिस्तान में उनका ग्राफ काफी ऊंचा है। लेकिन अपने पति यासीन मलिक के लिए निवेदन पत्र लिखने के दौरान वो यासीन की पुरानी कुंडली का रिवीजन करना भूल गए, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां बड़े करीने से दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के लिए वो रहम मांग रही हैं, उसके इतिहास पर मासूमों के खून के छींटे हैं। यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस मामले में यासीन पर आरोप थे कि उसने आतंकवाद फैलाने के लिए अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा किया। 2016 में आतंकी बुरहान वानी मारा गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ गया। बड़े पैमाने पर कश्मीर में आतंकी हमले होने लगे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की। इस जांच में ये पता चला कि अलगाववादी ताकतें टेरर फंडिंग के लिए पैसे जमा कर रही थी। ये पैसे कश्मीर की आजादी के नाम पर जुटाए जा रहे थे। 2016 में ही NIA ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया कि यासीन मलिक ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिलाया था।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यासीन मलिक को आतंकवादी संगठनों के जरिए फंडिंग हुई। करीब 4 वर्षों के ट्रायल के बाद 2022 में कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक पर अलग अलग दौर में जो आरोप लगे हैं, उन्हें देखने के बाद कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो कश्मीर घाटी की शांति का रखवाला है। 1989 में यासीन मलिक पर न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या का आरोप लगा, जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। इसी वर्ष 1989 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण करने का आरोप यासीन मलिक पर लगा। 1990 में रावलपोरा में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का आरोप भी लगा और फिर 2016-2017 में टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को जेल पहुंचा दिया गया। मुशाल हुसैन मलिक का अपने पति यासीन मलिक की सेहत के लिए परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन जिस व्यक्ति का इतिहास खून से लाल रहा है, उसे शांति का दूत वही बता सकता है जो श्रीनगर से करीब 167 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठा हो। मुशाल हुसैन मलिक खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये कभी सोचा है कि उनका पति जिन निर्दोष लोगों का खून बहाने की वजह बना, उनके भी तो मानवाधिकार होते हैं।